Good morning, students. I hope you all are very fine. Today we are going to start next class. Students, हम चैप्टर 12 फ्यूचर टेंस स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने फ्यूचर टेंस से रिलेटेड सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जो आपकी बुक एक्सरसाइज है उनको मैच कराएंगे। आई होप आपने अच्छे से फिल किए होंगे। अगर आपने अपनी एक्सरसाइज फिल नहीं की है तो पहले उनको अच्छे से फिल करें और तभी उसको मैच करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए में फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और गोइंग टू फॉर्म से हमें फिल करना था। सेंटेंस नंबर 1 है रीमा हैज़ फ्रैक्चर्ड हर लेग। तो स्टूडेंट्स इसमें या तो आप विल का यूज़ करेंगे या शैल का यूज़ करेंगे विद फर्स्ट फॉर्म, या फिर आप इसमें इज गोइंग टू या आर गोइंग टू या एम गोइंग टू, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप विल शैल के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने फर्स्ट सेंटेंस में दोनों को ही यूज़ किया है। आप विल भी यूज़ कर सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं, और इज गोइंग टू या आर गोइंग टू या एम गोइंग टू का यूज़ करके भी अपनी इनफिलअप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सो सेंटेंस नंबर 1 को देखेंगे पहले। सेंटेंस नंबर 1 है हमारा रीमा हैज़ फ्रैक्चर्ड हर लेग, शी विल टेक रेस्ट एट होम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जो रीमा है उसका जो पैर है वो फ्रैक्चर हो चुका है और वो आज से ही घर पे क्या करेगी, रेस्ट करेगी। तो विल का यूज़ भी कर सकते हैं और हम इज गोइंग टू भी यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दोनों में से कोई एक। अब अगर बात करें सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 में इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, द शॉपकीपर इज गोइंग टू पुल डाउन द शटर एनी मोमेंट। या तो आप विल यूज़ करें या फिर आप इज गोइंग टू यूज़ करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप दोनों में से कोई भी एक फिल कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 3 में भी आप ऐसे ही करेंगे। इट हैज़ बीन क्लाउडी सिंस मॉर्निंग एंड इट सीम्स दैट इट विल रेन टुडे। जो मौसम है वो सुबह से कैसा है, क्लाउडी है, बादल वाला है, और ऐसा लगता है कि जैसे आज बारिश होगी। सेंटेंस नंबर 4, द फिशरमैन विल रो द बोट कॉशली एज द रिवर सीम्स टू बी राइजिंग। जो मछुआरा है वो बहुत ही सावधानी से बोट को चलाएगा क्योंकि जो नदी है वो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा राइजिंग करेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा उफान लेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए के बाद स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज आती है बी। बी में आपको चूज द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद विल प्लस वर्ब टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि आपको विल शैल का यूज़ करना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। इसमें आपको ब्रैकेट में से किसी एक वर्ब को चूज़ करना है। ओके, तो सेंटेंस नंबर 1, रीटा विल लर्न टू प्ले द ड्रम फ्रॉम हर म्यूजिक टीचर। तो लव तो आएगा नहीं, यहाँ पे सीखने की बात हो रही है, ड्रम सीखने की, तो यहाँ पे आएगा लर्न। तो रीता will learn to play the drum from her music teacher. Sentence number 2, he is very excited about the match, he will want to go to the stadium. अब यहाँ पे want fill करना है हमें, ठीक है, will के साथ want. Sentence number 3, the pen nib is broken, पेन की जो निब है वो टूट गई है, and she will buy a new one. तो वो नहीं खरीदेगी जब पेन की निब टूट गई है, तो यहाँ थ्रो की बजाय आएगा buy. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4, मोना इज टायर्ड, मोना थकी हुई है, एंड शी विल स्लीप फॉर एन आवर। अब वो 1 घंटे के लिए सोएगी। तो ये थी एक्सरसाइज बी। नाउ एक्सरसाइज सी। इसमें आपको यूज द वर्ब्स गिवन ब्लो विद गोइंग टू एंड फ्रेम क्वेश्चंस, यानी कि एक एग्जांपल आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस नंबर 2, 3, 4 और 5 को अपने सेंटेंस को बनाना है। जैसे सेंटेंस नंबर 1 था स्टडी ऑल नाइट, तो आपको वर्ब दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना था गोइंग टू का यूज़ करके। तो हमारा सेंटेंस बना है इसमें आर यू गोइंग टू स्टडी ऑल नाइट। ऐसे ही हमें सेंटेंस नंबर जो 2 दिया है उसको क्रिएट करना है। स्विम दिया हुआ है ऑल ओवर, तो क्या बन जाएगा, आर यू गोइंग टू स्विम फॉर एन आवर, क्या तुम 1 घंटे के लिए स्विमिंग करोगे। सेंटेंस नंबर 3, प्ले ऑल इवनिंग, तो क्या बन जाएगा, आर यू गोइंग टू प्ले ऑल इवनिंग। सेंटेंस नंबर 4, वॉच टीवी फॉर 2
आवर्स, तो आर यू गोइंग टू वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। सेंटेंस नंबर 5, वेट हेयर फॉर टू लॉन्ग, तो आर यू गोइंग टू वेट हेयर फॉर टू लॉन्ग। तो आपको इस तरह से अपने सेंटेंस बनाने थे एक्सरसाइज सी में। उसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी में आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। तो प्रेजेंट टेंस में जो भी आपकी यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है। तो हम इसमें फिल करेंगे सेंटेंस नंबर 1 जो इसमें है, विक्रम रीचेज मुंबई ऑन मंडे मॉर्निंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। जो विक्रम है वो न्यूयॉर्क से मंडे मॉर्निंग पहुँचता है मुंबई में, और ही लीव्स फॉर सूरत द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो सूरत के लिए रवाना होगा, यानी कि सूरत के लिए मुंबई को लीव करेगा, यानी कि छोड़ेगा। एंड विजिट सम फ्रेंड्स, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके से मुलाकात करेगा। नेक्स्ट है सेंटेंस, ही अटेंड्स ए कॉन्फ्रेंस इन द इवनिंग, शाम के समय वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा। बिफोर ही प्लान्स हिज शेड्यूल फर्दर, अपने आगे के प्लान करने से पहले। तो ये फ्यूचर टेंस यूज़ ना करके इन्होंने इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करने के लिए बोला है, क्योंकि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ई। ई में क्या करना है आपको? ई में करना है आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। या तो आपको फ्यूचर टेंस में फिल करना है, सिंपल फ्यूचर में, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जो भी आपको लगे कि यहाँ बेस्ट है, उन दोनों टेंस में से किसी एक टेंस का आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आर टॉट टू सॉल्व मोस्ट न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फॉर्मूले। देयर विल बी many shortcuts method being used by others for a variety of calculation, but none of them will help them in the examination situation unless they regularly practice using such methods. Only that will enable them to increase their speed and accuracy. Such methods will assist them only if they are sure about its application. While they will solve numericals in any upcoming examination, they should not get confused or make errors. मैं अब आपको पूरे पैसेज को बताऊंगी इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाए जाते हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अलग अलग तरीके से फॉर्मूले लगा के उनको सॉल्व करना सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को। और बहुत सारे मेथड होंगे ऐसे जो शॉर्टकट होते हैं जिनको हम कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ामिनेशन सिचुएशन में अगर देखा जाए तो कोई भी उनकी हेल्प नहीं करेगा जब तक वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे उन मेथड की। तो केवल तभी आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर पाएंगे, एक्यूरेसी कर पाएंगे, अगर आप अपने जो भी मेथड आपने सीखा है उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। और इस तरह के जो मेथड हैं वो आपकी तभी हेल्प कर पाएंगे अगर आप उनको अप्लाई करना अच्छे से जानते हो। अगर आप बिल्कुल निश्चित हैं कि उनको कैसे अप्लाई किया जाता है तो ही आपकी वो हेल्प करेंगे। ओके, विल असिस्ट। फिर है वाइल दे विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन, और अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और अपने मेथड को बार बार प्रैक्टिस करके अच्छे से क्लियर करते हैं तो फिर जो न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं, अपकमिंग जो भी उनके एग्ज़ाम होंगे उसमें वो उनको सॉल्व करने में उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और कभी भी वो कंफ्यूज नहीं होंगे और कोई गलती भी नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, इट मीन्स आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एफ। एक्सरसाइज एफ को देखेंगे अब। एक्सरसाइज एफ में क्या करना है आपको? इमेजिन दैट द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज शेड्यूल्ड टू विजिट योर स्कूल नेक्स्ट वीक। आपको इमेजिन करना है कि जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं भारत के, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो हमारे स्कूल में आएंगे नेक्स्ट वीक। तो उसी से रिलेटेड हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करना है। हमें केवल विल बी या शैल बी प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। पूरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे। द एक्स प्रेसिडेंट विल बी विजिटिंग द स्कूल नेक्स्ट वीक। ही के अकॉर्डिंग विल भी आ जाएगा। ही विल बी मीट में आईएनजी ऐड कर देंगे। ही विल बी मीटिंग ऑल द चिल्ड्रन एंड टीचर्स, वो सभी जो भी बच्चे हैं और टीचर्स हैं उनसे मिलेंगे। ही विल बी इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स फॉर अ गुड 3 आवर्स, और वो बच्चों से इंटरेक्ट होंगे 3 घंटे तक।
and he will be encouraging students to take a keen interest in various developments in the field of science and technology. और वो इंकरेज करेंगे बच्चों को कि वो इंटरेस्ट लें जो हमारे अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं साइंस की फील्ड में या टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उनमें इंटरेस्ट लेंगे, उनको इंकरेज करेंगे उनमें इंटरेस्ट लेने के लिए. एंड द टीचर्स विल बी रिक्वेस्टिंग हिम टू विजिट द लेबोरेटरीज आल्सो, और जो हमारे अध्यापक हैं वो उनसे आग्रह भी करेंगे कि वो हमारी जो लेबोरेटरीज़ हैं उन लेबोरेटरीज़ में भी जाएं, विजिट करें वहाँ पर भी. एंड इट विल बी ए रेयर अपॉर्चुनिटी व्हेन स्टूडेंट्स विल बी लिसनिंग टू हिज स्पीच एंड विल नो हिज व्यूज़ अबाउट वर्ल्ड पीस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी. और ये एक तरह की दुर्लभ अवसर होगा उन बच्चों के लिए जब वो इस तरह की जो भाषण है उसको सुन रहे होंगे और जानेंगे उनके जो विचार हैं वर्ल्ड पीस, जो विश्व शांति है और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज एफ. एक्सरसाइज एफ के बाद एक्सरसाइज जी. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग वर्ब्स फ्रॉम इन फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. यू मे यूज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. आपको जो टेंस दिया गया है सामने उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें फिल करनी है वर्ब. ओके स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस है नंबर 1, द चीफ मिनिस्टर. पहले सेंटेंस में देख लेंगे क्या वर्ब फिल करनी है, कौन से टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट की करनी है. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना है. तो फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव शैल हैव यूज़ करते हैं, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म. तो द चीफ मिनिस्टर विल हैव इनैगुरेटेड द न्यू फ्लाई ओवर बाय द एंड ऑफ दिस वीक. सेंटेंस नंबर 2, ये हमें चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. तो हम विल हैव बीन या शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और मेन वर्ब आईएनजी. तो हमारा सेंटेंस होगा द एनिमल्स विल हैव बीन परफॉर्मिंग इन द सर्कस फॉर 3 hours बाय द टाइम द शो गेट्स ओवर. सेंटेंस नंबर 3, ये हमें फ्यूचर परफेक्ट में करना है. तो फ्यूचर परफेक्ट में हमें विल हैव शैल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. तो सेंटेंस क्या होगा हमारा, सेंटेंस होगा हमारा आई फ्यूचर परफेक्ट टेंस करना है. तो हम यूज़ करेंगे इसमें सेंटेंस नंबर 3 में फ्यूचर परफेक्ट में आई शैल हैव फिनिश्ड दिस नोवेल बाय द टाइम मदर रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट. फ्यूचर परफेक्ट टेंस शैल हैव आ जाएगा अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग और थर्ड फॉर्म आ जाएगी फिनिश्ड. सेंटेंस नंबर 4, ये हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करना है. द एनुअल स्पोर्ट्स मीट विल हैव बीन गोइंग ऑन for 5 hours by the time it gets dark. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज जी. नाउ लुक एट द एच. एच एक्सरसाइज में हमें सामने सेंटेंस चेक करने के बाद उसकी जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है उसको चेक करने के बाद हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है और सामने फिल करना है. तो हमें क्या करना है, सेंटेंस नंबर 1 को हमें एग्जाम्पल के लिए दिया गया है आई विल नॉट अटेंड द सेरेमनी बिकॉज आई एम टू टायर्ड. तो विल नॉट अटेंड दिया है यानी कि विल या शैल और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कौन सी टेंस की होती है, सिंपल फ्यूचर की. सेंटेंस नंबर 2, गीता विल बी अनाउंसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द पेंटिंग कंपटीशन सून. तो विल बी अनाउंसिंग दिया है. तो विल बी अनाउंसिंग कौन सी टेंस का है, विल बी और शैल बी और मेन वर्ब आईएनजी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो हमारा ये किस टेंस का है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. सेंटेंस नंबर 3, सना विल हैव अरेंज्ड द नोटबुक बिफोर द टीचर एंटर्स द क्लास. तो विल हैव अरेंज कौन सा है हमारा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि विल हैव शैल हैव और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हमारे कौन सी टेंस की है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की. नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4, लाइफ विल बिकम ईजियर इफ आवर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स एट दिस रेट. तो विल प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है. तो हमारे कौन से टेंस की हुई ये सेंटेंस, ये सेंटेंस है हमारा फ्यूचर टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर का. सेंटेंस नंबर 5, शाहिद विल हैव प्रिपेयर्ड पास्ता व्हेन हिज ब्रदर रिटर्न्स फ्रॉम कॉलेज बाय इवनिंग. तो विल हैव शैल हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. सेंटेंस नंबर 6, द म्यूजिशियंस विल हैव बीन प्लेइंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ द ऑडियंस बाय द टाइम द अदर आर्टिस्ट आर रेडी टू परफॉर्म. तो विल हैव बीन शैल हैव बीन मेन वर्ब आईएनजी हमारी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी. तो हमें क्लियर हो गई एक्सरसाइज एच बी. आई में भी आपको देखना है क्या करना है,
Read the following sentences and fill in the blanks with appropriate form of verbs given in brackets according to the tense forms mentioned with each sentence. एक हमें हिंट के लिए कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा क्लियर हो जाएंगे कि हमारे सेंटेंस किस टॉपिक से रिलेटेड हैं. Serious doubts are being raised about food prepared in Indian kitchen as garden fresh products are being replaced with well processed the packaged food. तो हमारी जो आज की गंभीर जो संदेह है वो सबसे बड़ी जो बढ़ती जा रही है वो है कि जो हमारे इंडियन किचन में तैयार किया जाता है जो भोजन जो गार्डन के फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं उनके हेल्प से, लेकिन उनके बदले में वेल प्रोसीड और पैकेज फूड ज़्यादा चल रहे हैं. यानी कि हमारे भारतीय जो रसोई है उसमें खाना जो बनता है उसकी बजाय हम क्या प्रेफर कर रहे हैं आजकल हम जो पैकेट में भोजन आता है उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है. तो उसी से रिलेटेड आपके कुछ सेंटेंस हैं, इनको देखेंगे हमें कैसे फिल करना है. सामने हमें टेंस दिया गया है जिस टेंस में हमें फिल करना है. द इंडियन रिसर्चर्स फाइंड दिया हुआ है तो हमें सिंपल फ्यूचर करना है तो विल फाइंड हो जाएगा. द इंडियन रिसर्चर्स विल फाइंड आउट मोर अबाउट कंज्यूप्शन ऑफ प्रोसेस्ड फूड इन रूरल इंडिया. सेंटेंस नंबर 2, इसको हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में फिल करना है. अभी हमने आपको सभी जितने भी हमारे फ्यूचर टेंस हैं उनकी हेल्पिंग और मेन वर्ब अभी पीछे एक्सरसाइज में हमने सॉल्व की है, तो हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की करनी है तो विल बी और शैल बी यूज़ करना है. वी के साथ शैल बी और मेन वर्ब आईएनजी, तो हो जाएगा वी शैल बी डिस्कवरिंग मैनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन ईटिंग पैटर्न्स वेरी सून. सेंटेंस नंबर 3, ये हमें सिंपल फ्यूचर में करना है, तो सिंपल फ्यूचर में हमें क्या करेंगे, हम इसमें विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. तो इसमें आ जाएगा आपका द डाइट सर्वे विल इंडिकेट द डिग्री ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ प्रोसेस्ड फूड इन डेली यूज. सेंटेंस नंबर 4, ये हमें फिल करना है, इसमें नहीं दिया है टेंस, कोई बात नहीं, इसको हम सिंपल फ्यूचर में ही फिल करेंगे. रिसर्चर्स विल सर्वे अराउंड 4,500 people from all over India by the next month. सेंटेंस नंबर 5, इसको हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है. विल हैव बीन, शैल हैव बीन और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करके. वेरियस organizations will have been preparing a detailed report before they put forth their views. सेंटेंस नंबर 6, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है तो विल बी और शैल बी यूज़ करना है मेन वर्ब आईएनजी के साथ. तो प्रोसीड food lacks nutrients and their regular use will be affecting the health of many people in future. Sentence number 7, the survey will help consumers become more aware of the nutritive value of processed food and choose more healthy option in the days to come. सिंपल फ्यूचर है तो हमने यूज़ किया will help. स्टूडेंट्स, इसमें हमें प्रोसेस्ड फूड से रिलेटेड जो हमारे बने बनाए जो भोजन के जो पैकेट वगैरह आते हैं उनके बारे में हमें डिटेल दी है, हम उनके बारे में सर्वे किया गया है, उनके बारे में जो रिसर्चर्स हैं वो सर्वे करते हैं कि वो कितने हमारे लिए हार्मफुल हैं और कितने लोग उनका आजकल के टाइम में यूज़ कर रहे हैं और वो काफ़ी हमारे लिए सेहत के लिए हानिकारक है. तो उससे रिलेटेड आपके कुछ सेंटेंसेस हैं तो हमें फ्यूचर टेंस का यूज़ करके इनको फिल करना था. एक्सरसाइज आपकी आती है अब नेक्स्ट के एक्सरसाइज.